नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं आपके साथ दिशा गुप्ता। बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी खास रहा। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अपने मंत्रिमंडल का विस्तार किया और इस पूरे कार्यक्रम की सबसे ज्यादा चर्चा जिस चीज को लेकर हुई वो था शपथ ग्रहण का समय, क्योंकि ये समय सिर्फ राजनीतिक हिसाब से नहीं बल्कि ज्योतिष और शुभ मुहूर्त को ध्यान में रखकर चुना गया था। और यही वजह रही कि पूरे बिहार में इस बात की चर्चा होती रही कि आखिर 12:10 का समय ही क्यों तय किया गया। दरअसल मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहले भी कई फैसलों में शुभ समय और पंचांग का ध्यान रखते आए हैं। इस बार भी मंत्रिमंडल विस्तार के लिए जो समय चुना गया वो अभिजीत मुहूर्त के बीच का था। 7 मई 2026 को अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से शुरू होकर दोपहर 12:45 तक रहा। सनातन परंपरा में इस समय को बेहद शुभ माना जाता है। इसे विजय मुहूर्त भी कहा जाता है। मान्यता है कि इस समय शुरू किए गए काम लंबे समय तक सफल रहते हैं और सत्ता से जुड़े फैसलों के लिए यह समय सबसे अच्छा माना जाता है। इसी वजह से राज्यपाल ने ठीक 12:10 के बाद मंत्रियों को शपथ दिलाना शुरू किया। कार्यक्रम पूरी तरह तय समय के हिसाब से आगे बढ़ा। इस दौरान सुरक्षा के भी बहुत कड़े इंतजाम किए गए थे, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यक्रम में शामिल होने पटना पहुंचे थे। प्रधानमंत्री मोदी सुबह दिल्ली से पटना पहुंचे। एयरपोर्ट से सीधे हेलीकॉप्टर के जरिए गांधी मैदान पहुंचे, जहां शपथ ग्रहण समारोह रखा गया था। उनके आने से पहले ही पूरे इलाके को सुरक्षा घेरे में बदल दिया गया था। गांधी मैदान में स्पेशल हेलीपैड बनाया गया था और जगह जगह पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों की तैनाती थी। अब अगर ज्योतिष की बात करें तो इस पूरे कार्यक्रम के समय ग्रहों की स्थिति को भी काफी शुभ बताया गया है। ज्योतिष के जानकारों के मुताबिक ये स्थिति सत्ता पक्ष के लिए मजबूत और सकारात्मक मानी जाती है। कहा गया है कि इससे सरकार को स्थिरता और फैसलों में मजबूती मिलती है। एक और बड़ी वजह थी राहु काल से बचना। सनातन मान्यताओं में राहु काल को किसी भी शुभ या सरकारी काम के लिए अच्छा नहीं माना जाता। यही कारण रहा कि सरकार चाहती थी कि शपथ ग्रहण की पूरी प्रक्रिया राहु काल शुरू होने से पहले खत्म हो जाए। इसीलिए समय का पूरा ध्यान रखा गया और कार्यक्रम को उसी हिसाब से तैयार किया गया। अब इस मंत्रिमंडल विस्तार को सिर्फ एक सामान्य राजनीतिक कार्यक्रम नहीं माना जा रहा, इसके कई राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है कि आने वाले समय को देखते हुए सरकार ने अपने समीकरण मजबूत करने की कोशिश की है। साथ ही ये संदेश देने की भी कोशिश रही कि सरकार परंपरा और सनातन मान्यताओं को भी उतना ही महत्व देती है। पूरे कार्यक्रम के दौरान नेताओं और समर्थकों में काफी उत्साह दिखाई दिया। गांधी मैदान के आसपास सुबह से ही लोगों की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। बीजेपी और एनडीए समर्थकों में खास जोश नजर आया। पीएम मोदी की मौजूदगी ने इस कार्यक्रम को और भी बड़ा बना दिया। राजनीति में अक्सर फैसले रणनीति और नंबर गेम देखकर लिए जाते हैं, लेकिन बिहार में हुए इस मंत्रिमंडल विस्तार ने भी ये दिखाया कि आज भी कई बड़े नेता शुभ मुहूर्त और ज्योतिष को काफी महत्व देते हैं। और यही वजह रही कि 12:10 का ये समय अब सिर्फ एक टाइम नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक कार्यक्रम का सबसे ज्यादा चर्चित हिस्सा बन गया। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस नए मंत्रिमंडल के साथ बिहार सरकार आने वाले दिनों में क्या बड़े फैसले लेती है और इसका असर राज्य की राजनीति पर कितना पड़ता है। ऐसे ही अपडेट्स के लिए बने रहिए पंजाब केसरी के साथ। नमस्कार।